नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिष्ट्रपुर में सिक्योरिटी गार्ड का मिला शव, किसी की गिरफ्तारी नहीं। कोल्हान डीआईजी ने सभी चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, बिना वर्दी वाले विभागीय कर्मी को पिलाई डांट। सरायकेला पुलिस ने सुजय नंदी हत्याकांड का किया खुलासा, अपराधी भेजे गए न्यायिक हिरासत में। ठंड ने ली करवट, फुटपाथी ठिठुरने को विवश, प्रशासन की ओर से बांटे जा रहे कंबल। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर बिष्ट्रपुर थाना क्षेत्र स्थित जुस्को के अर्ध निर्मित मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का शव बरामद हुआ। वहीं सिक्योरिटी गार्ड का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर बिष्ट्रपुर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं सिक्योरिटी गार्ड की पहचान जयप्रकाश सिंह के रूप में हुई है, जो कि आदित्यपुर का रहने वाला है। इसका गेट पास है ना आप लोगों के पास? हाँ, पता भैया कि 6 महीना पहले पत्थर चलाया था, गार्ड लोग पत्थर। मेरा पति परसों से गायब थे। आप फोन जब कर रहे हैं सुपरवाइजर को तो वो बोले ठीक है पता लगा रहे हैं। वो हमको पता नहीं कर रहे हैं। हम अपना बगल के पड़ोसी के बोले, थाना फोन किया आदित्यपुर, थाना वाला बिष्ट्रपुर का नंबर दिया, तब वो पता किया तो बोलता है जे कितना बजे ड्यूटी से आने के लिए निकले थे? वो आने के निकलते हैं 9:30 बजे। कौन सा यहाँ काम करते थे? बैरवो कंपनी। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ आए तो क्या मालूम चला? यहाँ पर आया तो मेरा पड़ोसी तो नहीं बताया मेरे को, बाकी सुने पुलिस बोला जो बॉडी मिला है। जांच करने पहुँचे यहाँ पे। सूचना मिली थी कि यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। उसका ड्यूटी बीते कल से ही 2 बजे से था, रात 10 बजे तक। वो साइकिल से आते जाते थे और जब 10 बजे के बाद वो घर नहीं पहुँचे तो वहाँ के एक महिला द्वारा मुझे फ़ोन किया गया लगभग 11 सवा 11 बजे। यहाँ आके खोजबीन किए हम लोग पुलिसकर्मी और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जो है, तो लगभग 1 बजे डेड बॉडी मिला, जो ऊपर के छत से गिरने का आशंका है और उसका सर फटा हुआ है, बहुत ब्लीडिंग हो गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। अब हम लोग अभी जांच इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इधर कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने शहर में चेकिंग का दिया निर्देश, फिर खुद चेकिंग पॉइंट की जांच की। डीएसपी एवं थानेदार को बिना वर्दी देख भड़के। डीआईजी ने सिटी एसपी को दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पहले शहरी क्षेत्र में अपराध की चेकिंग करने का निर्देश दिया, फिर खुद ही एसएसपी और सिटी एसपी के साथ शहर के विभिन्न चेक पॉइंट का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान कई पदाधिकारी गायब पाए गए। वहीं एक डीएसपी एवं थानेदार को बिना वर्दी में देखकर भड़के और दोनों पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश सिटी एसपी को दिया। उधर सरायकेला जिला पुलिस ने 16 दिसंबर की सुजय नंदी हत्याकांड का आदित्यपुर थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी मोहम्मद अरसी ने खुलासा किया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत एस टाइप मोड़ पर कारोबारी सह भाजपा नेता सुजय नंदी हत्याकांड मामले पर सरायकेला पुलिस ने सरगना और शूटर सहित 4 अपराध कर्मियों
सागर गोप मोहम्मद इमदाद खान को गिरफ्तार कर पूर्व में ही पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं बुधवार को पुलिस ने शूटर संजीव लोहार, रोहन ठाकुर, मानिक दास और सुकुमार दास को हत्या में प्रयुक्त लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से 7.65 बोर का एक पिस्टल, 7.65 बोर का जिंदा, 4 कारतूस, 4 मोबाइल और 1 राउटर बरामद किया है। वहीं सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने सुजय हत्याकांड के पीछे दुश्मनी, आपसी गैंगवार, प्रतिघात का भय तथा गवाही देने के कारण सजा होने का डर बताया। वैसे एसपी ने बुधवार को इस हत्याकांड के पीछे जेल में बंद कुख्यात अपराध कर्मी कृष्णा गोप का साजिश होने का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि कृष्णा गोप सुजय नंदी पर पूर्व में किए गए हमले का आरोपी है और सुजय नंदी की गवाही होने वाली थी। उन्होंने बताया कि सुजय भी कृष्णा गोप को धमकी दिया करता था। कुल मिलाकर सुजय नंदी की हत्याकांड के पीछे गैंगवार को उन्होंने मुख्य कारण बताया। उन्होंने बताया कि कृष्णा गोप ने सुजय को रास्ते से हटाने के लिए मानिक दास से शूटर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सुकुमार दास ने हथियार उपलब्ध कराया था और रोहन ठाकुर ने सुजय को गोली मारी थी। एक पक्ष में जिसमें कृष्णा गोप और उनके बाकी लोग जेल में बंद हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष में सुजय नंदी और अन्य लोग हैं, आपको पता ही है। तो ये लोग आपस में इनकी पुरानी राइवलरी है और अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा ये भी इनके बीच में आ गया कि केस चल रहा है, गवाही चल रही है। उसके साथ साथ अब हम इतने लोगों को हम लोग पकड़े हैं, इनका भी ये कहना है कि भाई वो पक्ष सुजय नंदी की तरफ से भी, बाकी तरफ से भी उनको भी धमकी दी जा रही थी, उनको भी डराया धमकाया जा रहा था। तो एक ही वजह नहीं है, मिला जुला इसका कई सारा है। तो इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई, ये जेल में बंद कृष्णा गोप की तरफ से रची गई थी और इस हत्या के कई सारे लोग थे जिसमें शामिल थे। हम पहले भी सागर गोप, इमदाद, आशीष और प्रदीप मान, इन लोगों को हम लोग पहले पिछली बार भेजे हैं। इसमें से एक हथियार भी पकड़ा गया था। इन लोगों ने साजिश की और मानिक दास नाम के व्यक्ति के माध्यम से इन्होंने एक पूरे हत्याकांड को अरेंज कराया। इसमें मानिक दास से 1 लाख रुपए में बात हुई थी, उसको 30,000 रुपये एडवांस दिए गए थे। मानिक दास ने उसमें हथियार का अरेंजमेंट किया था। सुकुमार दास ने हथियार को अरेंज किया था और एक्चुअल हत्याकांड जब हुआ था तो रोहन ठाकुर नाम का एक बदमाश है, उसने गोली मारी थी। और बढ़ते ठंड के मद्देनजर जेएनएसी के द्वारा गरीबों के बीच कंबल वितरित किया गया। ठंड के मद्देनजर जेएनएसी के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। कंबल पाकर गरीबों के चेहरे मुस्कुरा उठे। कंबल वितरण के संबंध में जानकारी देते हुए जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया। सर ठंड बढ़ चुका है सर, प्रशासन, जिला प्रशासन क्या क्या अभी काम किया? देखिए, ठंड को देखते हुए जो है आज जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों में कंबल का वितरण किया गया है और लगातार ये वितरण किया जाता रहेगा। जब तक ठंड रहेगी हम लोग हर पल सभी लोगों के लिए तैयार हैं। वहीं विधायक सरयू राय के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा, खुशी में कार्यकर्ताओं ने एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया। विधायक सरयू राय के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने की खुशी में सीताराम डेरा मंडल की ओर से एमजीएम अस्पताल परिसर में मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक सरयू राय ने कहा, सीताराम डेरा मंडल की जो हमारी इकाई है उन लोगों ने व्यवस्था किया है आज मरीजों को फल बांटने का और बड़ी मात्रा में फल बांट रहे हैं लोग। मनोज भी हैं, मनोज की बजाय यहाँ के अध्यक्ष, ये और इनके सहयोगी लोगों ने सारी व्यवस्था की है। दोस्तों तो मैं भी यहाँ उपस्थित हो गया था, इनका हौसला अफजाई करने के लिए। तो आज का एक कार्यक्रम है यहाँ पर, और तो दिन भर कई कार्यक्रम है, जगह जहाँ भी लोगों ने बुलाया है वहाँ जाना है। साथ ही आपको बता दें, चांडिल स्थित उत्तम डी फुटबॉल मैदान में गुड्डू महतो नामक युवक मिर्गी के बीमारी से बेहोश होकर गिरा। एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। चांडिल स्थित उत्तम डी फुटबॉल मैदान में बीते रात गुड्डू महतो नामक युवक मिर्गी की बीमारी से बेहोश होकर गिर गया।
सुबह परिजनों को सूचना मिलने पर युवक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक का भाई रामेश्वर महतो ने बताया। मिर्गी बीमारी था, अच्छा। रात को थोड़ा बहुत किया हुआ था, गिर गया, उठ नहीं सका। रात को कोई देखा नहीं, इसलिए। ये कहाँ पे गिरा था ये? मैदान, कौन सा मैदान का क्या नाम था? उत्तमडी फुटबॉल मैदान। अच्छा, क्या नशा भी करते थे? हाँ, हाँ? तो क्या कहाँ पे ये गिर गया था नशा करके? वहीं पर गिरा था, मैदानी में। और डिमला लेक के पास शरारती तत्वों ने झाड़ियों में लगाई आग। एक ग्रामीण ने बताया कि आग पहले कचरे के ढेर में लगी थी, फिर आग तेजी से झाड़ियों में फैल गई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इधर कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह सरायकेला दौरे के दौरान आदित्यपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरायकेला और चाईबासा के नक्सली को खुली चुनौती देते हुए कहा कि झारखंड के सरेंडर नीति का लाभ ले या फिर पुलिसिया कार्रवाई का शिकार होने को तैयार रहें। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह बुधवार को सरायकेला खरसवा जिला के आदित्यपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डीआईजी ने बताया कि उनका ये रूटीन विजिट था। वहीं सरायकेला और चाईबासा जिले में हाल के दिनों में नक्सलियों के गिरफ्तार होने और नक्सल गतिविधियों में कमी होने की बात उन्होंने कही। डीआईजी ने नक्सलियों का आह्वान करते हुए कहा कि नक्सलवाद के रास्ते चलकर उनका विकास नहीं हो सकता है। वे समाज की मुख्य धारा में लौटे और झारखंड सरकार के सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं। उन्होंने झारखंड सरकार के नक्सल पॉलिसी को देश का सबसे बेहतरीन नक्सल पॉलिसी बताया। इस दौरान डीआईजी ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। समीक्षा की गई, जो त्रुटियां पाई गई हैं वो बताया गया है थाना प्रभारी, त्रुटियां दूर करने। ठीक है सर। पीछे ना जी जी, मतलब तो सर क्या लगता सर इस क्षेत्र में कोल्हान पुलिस सहयोग करें। कोल्हान में अभी आप देखे होंगे कि चाईबासा में हाल ही में नक्सल इनकाउंटर हुआ, चाईबासा में भी, जिसमें एक नालंदा का PLFI का 10 का कैडर मारा गया, 2 पकड़े गए और कई माओवादी भी कई अरेस्ट हुए हैं विगत हाल के दिनों में। हमारे दोनों जिले जो नक्सल प्रभावित हैं, चाईबासा और सरायकेला का जो ट्राई जंक्शन एरिया है, इसमें लगातार छापामारी नक्सल अभियान विगत महीनों में लगातार चली है और हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो भी नक्सली गुमराह हुए हैं ये सरेंडर करें, हथियार छोड़ें। हथियार से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है, ये मुख्य धारा में लौटें। झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है वो भारत देश के अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों से ज्यादा बेहतर है। उधर ठंड से बचने के लिए लोग चौक चौराहों पर अलाव जलाकर ताप रहे हैं। पिछले 5 दिनों से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक काफी कनकनी ठंड बढ़ गई है। वहीं कनकनी ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। चौक चौराहों पर लोग अलाव जलाकर ताप रहे हैं ताकि कनकनी ठंड से राहत मिल सके। वहीं अलाव ताप रहे लोगों ने बताया कि पिछले 5 दिनों से काफ़ी ठंड बढ़ गई है, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि चौक चौराहा पर अलाव की व्यवस्था करे ताकि राहगीरों और फुटपाथ में रहने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। ऐसा है कि विगत कई दिनों से दिसंबर का महीना में सेल्सियस 8 डिग्री के कारण जो है ना काफ़ी ठंडा बढ़ चुकी है, जिससे आम गरीब आदमी लोग काफ़ी परेशान हैं और जो बेसहारा जो मजदूर किस्म के लोग हैं वो लोग ठंड से काफ़ी परेशान हैं। हर साल जिस तरह जिला प्रशासन के द्वारा हर नोटिफाइड एरिया में अलावा का व्यवस्था किया जाता है, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि चौक चौराहे में ठंड को देखते हुए अलावा का व्यवस्था किया जाए ताकि गरीब गुरबा मजदूर लोग इससे ठंडा से बच सके। किस तरह का ठंडा इस बार? 3-4 दिन से इस तरीके से ठंडा गिरी है जो मतलब आदमी का एकदम बदन का खून ही नहीं है, बदन में इस तरीके से महसूस होने लग गया है। इसीलिए हम लोग आग जला के आगे ताप रहे हैं ये करके, और बहुत सा आदमी राह चलते हुए आदमी को भी जिसको भी ठंड का महसूस हो रही है वो भी आके आगे ताप रहे हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन।
और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हां, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CMT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। विकास ज्वेलर्स, बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स,
ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो में बम कांड में मारे गए दूसरे युवक भुवनेश्वर की मौत पर परिजनों ने सवाल उठाते हुए मामले की जांच कर दोषियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की मांग की है। बुधवार को दूसरे युवक भुवनेश्वर की मौत के बाद टीएमएच प्रबंधन द्वारा शव नहीं दिए जाने पर परिजन आक्रोशित हो उठे। हालांकि बाद में झामुमो नेताओं के हस्तक्षेप के बाद शव देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उधर परिजनों ने इस बात को माना कि उसमें सभी युवक बम ही बना रहे थे, लेकिन इसके पीछे कौन है ये खुलासा करने की मांग परिजनों ने की है। परिजनों ने भुवनेश्वर की मौत को संदिग्ध बताते हुए कहा कि रविवार तक उनके पुत्र की स्थिति सामान्य थी, अचानक उसकी मौत हो गई, जो जांच का विषय है। भुवनेश्वर के पिता ने बताया कि मरने से पहले उसके बेटे ने किसी शिवा नामक व्यक्ति का नाम लिया था। उन्होंने बताया कि वह अपने चाचा से शिवा नाम के युवक पर अस्पताल का बिल जमा कराने को लेकर दबाव बनाए जाने की बात कर रहा था। हालांकि जमशेदपुर पुलिस अभी भी यह पता लगाने में विफल रही है कि आखिर सभी युवक बम क्यों बना रहे थे, क्योंकि सभी की उम्र 15 से 20 साल के आसपास की बताई जा रही है और किसी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। जो भी पैसा लगेगा, जो भी सॉल्व होगा वो सॉल्व कर देगा, पैसा वगैरह सब दे देगा। जो जब आए थे सर पूरा गवाह दे दिए, उनको उनका लड़का का नाम सब बता दिए कि फलाना था, लेकिन ये सब का बारे ना पेपर में आया ना न्यूज में आया कि फलाना कि नाम बताए हैं, वो सब कुछ नाम नहीं आया कि फलाना इतना पैसा बाकी है, इतना के लिए बॉडी रुका हुआ, बस यही वाला खाली। शिवा कौन है? शिवा मेरा घर बगल का लड़का है। कुछ छोटा मोटा वगैरह जमीन का कैप्चर लंच ये सब करता है और छोटा बच्चा लोग का लेके गैंग बना रहे हैं, जो अभी 2 बच्चा डेथ कर चुके हैं और भी बच्चा शिवा के साथ है। सर अभी वाला समस्या ये है कि लड़का घटनास्थल से हम लोग उठा के लाए, कोई पुलिस वाला उठा के नहीं लाया। हम अपना लड़का और बगल का जो 15 वर्ष का लड़का था उसको भी उठा के लाए, टीएमएच में भर्ती किए। भर्ती करने समय 15-15 हज़ार रुपये जमा किए। बोला डॉक्टर कि कितना आप लोगों का सामर्थ्य है, ऐसे 19,000 करके जमा करना। हम लोग बोला सर 15-15 हज़ार रुपये जमा करेंगे। तो एक छोटा लड़का जो 14-15 साल का था वो तो इमरजेंसी में डेथ कर गया। वो बाकी जो बड़ा वाला लड़का भुवनेश्वर जो मेरा लड़का था वो तो आईसीयू में रखा गया। जब तक इनका कोरोना रिपोर्ट आया तब तक आईसीयू में थे, तो रात 11:30 से 12 बजे एचडीयू में लेके गए। उधर कड़ाके की ठंड में भी जंगल किनारे बसने वाले आदिम जनजातियों के परिवारों को अब तक नहीं मिल पाया सरकारी कंबल, अलाव के सहारे जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं जमशेदपुर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जंगल किनारे रहने वाले आदिम जनजाति सबर परिवारों को अब तक कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सरकारी कंबल नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण वह काफी चिंतित हैं। इन परिवारों का कहना है कि दिसंबर 2020 का अनाज राशन कार्ड में नहीं मिला है, चावल खत्म हो चुका है, साथ ही आवास बने 6 माह के अंदर ही तेज रफ्तार हवा में उड़ चुका है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन परिवारों पर ध्यान दे। 20 परिवार सबरतला में रहते हैं, तो कंबल नहीं मिला है सब लोग को, हम लोग को भी नहीं मिला है। चावल दिसंबर अभी चल रहा है ना, और दिसंबर का चावल नहीं मिला है अभी तो। चावल है घर में? चावल घर में नहीं है। बहुत दयनीय है। अभी ठंडा भी कड़ाके की और जोर शोर पे पड़ रही है, पीक पे है, और सरकार की तरफ से अभी यहाँ सबर लोगों को, यहाँ टंगरान का ही नहीं और भी दूसरे तरफ के सबर लोगों को भी ये कंबल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। बहुत दुख की बात है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि ये लोग को जितना जल्दी हो सके
कंबल मुहैया कराया जाए। वहीं पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय का 1 साल पूरा होने पर भारतीय जन मोर्चा के बिरसा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जरूरतमंदों के बीच विधायक सरयू राय ने कंबल वितरित किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, कोल्हान प्रभारी संजीवाचार्य और मीडिया प्रभारी शंकर कर्मकार, ब्यूटी तिवारी समेत कई मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि कार्यकर्ताओं का ये सब प्यार है और जो भी इस क्षेत्र में अधूरा काम है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। शांति लोहार। 1 साल पूरा हुआ, जिन लोगों ने विधायक बनाया 1 साल पहले, उन सबों के प्रति आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद देना है। उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना है। ये कोशिश है क्योंकि 1 साल पहले जनता चुनाव जीती थी, उन्होंने एक आदमी को समर्थन दिया, पीछे खड़ा होकर वापस तो कोशिश कर रहे हैं बेहतरी का अच्छा, और जो लोग समर्थन किए और अभी भी कर रहे हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। आज ये कार्यक्रम धन्यवाद देने का ही है, आभार व्यक्त करने। और जो दूसरों के भरोसे पेट पालते हैं, आज अपनी पेट का निवाला काटकर समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। बात हो रही है किन्नरों की, जो इस वैश्विक महामारी में पूरी तरह से टूट चुके हैं, पर इनके द्वारा किए जा रहे कार्य काबिले तारीफ है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हर वर्ग के लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। अगर हम किन्नरों की बात करें तो ट्रेनों के परिचालन बंद हो जाने से इनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में चौक चौराहों और गली नुक्कड़ों में किसी तरह मांग कर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं ये किन्नर। वर्तमान समय में लोगों को वैश्विक महामारी से बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। राह चलते लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क का वितरण कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुस्कान किन्नर ने बताया कि इस महामारी में आर्थिक रूप से उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। जुगसलाई व आसपास के क्षेत्र के लोगों ने उनके और उनके टीम के लोगों को सहारा दिया। ऐसे में उनका फर्ज भी बनता है कि वे जागरूक कर सके और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को हरा सके। दूसरों के रहमोपकरम पर आश्रित किन्नर आज समाज के लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाए हैं। ऐसे में ज़रूरत है इस वैश्विक महामारी को हल्के में ना लेते हुए हमें भी इनके साथ दुर्व्यवहार ना करते हुए इस अभियान में शामिल होकर लोगों को जागरूक करने की। मास्क लगाने से बचेगा नहीं, आपको अपने घर परिवार के आप सही रहिए, काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि ये चीज़ जल्दी कोई नहीं करता है। और अगर ये लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत खुशी का बात है। और किसी का ज़िंदगी का सवाल है कि कम से कम वो लोग ये इतना तो ये लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़, ये बीमारी रुकना चाहिए और इस पे आदमी को गौर करना चाहिए कि हाँ एक अच्छा आदमी लोग नहीं लगा के घूम रहा है, लेकिन ये लोग एक सीख मतलब दे रहे हैं दूसरे को कि हाँ कम से कम मास्क लगा के घूमिए, कम से कम अपने पास से मास्क तो दे रहे हैं। यहाँ पर इस लॉकडाउन में हम लोग का खाना पीना बंद हो गया था, हमारा रोटी बंद हो गया था, तो हम लोग यहाँ फाटक में आके मांगे तो हमारा पेट चल रहा है। इसी फाटक से हमारा पेट चल रहा है। आम पब्लिक से हम लोग मांग रहे खा रहे तो हमारा पेट चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, हमारा जिला लोग का भी पेट चल रहा है, हमारा सब कोई का चल रहा है यहाँ पर से। तो हम सोच रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मांग रहे खा रहे, आम पब्लिक से मांग रहे खा रहे तो हमारा पेट चल रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग भी आम पब्लिक के लिए कुछ सोचे हैं कि मास्क बांट रहे और सैनिटाइजर लगा रहे। क्या उद्देश्य है ये मास्क और सैनिटाइजर बांटने के पीछे, क्या उद्देश्य? इसलिए कि कोरोना दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह में कोरोना फैल चुका है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे काका जमशेदपुर में कोरोना है ना। इसीलिए हम लोग चाहते हैं सबके लिए, सबका सेफ्टी चाहते हैं, सब सेफ्टी रहे तो हम सेफ्टी। उधर ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने 35 लाख की योजना सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद में पीसीसी सड़क और नाला निर्माण का शिलान्यास किया। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद के वार्ड में 35 लाख की प्रकलित राशि से पीसीसी सड़क और नाले का निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क और नाले के निर्माण से लगभग 1500 परिवार सहित राहगीरों को सुविधा होगी। विधायक सविता महतो ने 35 लाख की योजना की विधिवत शिलान्यास किया और कपाली नगर परिषद में और कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही। लगभग रोड और नाला में 35 लाख का लगभग शिलान्यास हुआ है। आगे कुछ योजना है कपाली? हाँ, बहुत सारा योजना है।
रोड नाला लाइट। और बिष्ट्रपुर पुलिस का मटका अड्डों पर छापा, 3 गिरफ्तार, एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद भेजे गए जेल। बिष्ट्रपुर पुलिस ने बाजार और आसपास में संचालित मटका अड्डा पर भी 13 छापेमारी की। छापेमारी में 3 लोगों को पकड़ा गया। पकड़े गए तीनों जुआरियों का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाकर जेल भेज दिया गया। तीन लोग हैं। क्या मामला में लोग पकड़ा हैं? ये सब जुआ खिलवा रहे थे, जुआ खेलने और खिलवाने का काम करते थे। कहाँ पर? बिष्ट्रपुर बाजार में। अच्छा, चलिए। कितने लोगों को इसमें पकड़ा गया टोटल? तीन लोग। साथ ही आपको बता दें, हलुदबनी कैंप के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सिपाही को एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद आज बुधवार को सिपाही की मौत हो गई। बता दें कि रविवार को हलुदबनी कैंप से बाहर सिपाही धन बहादुर शाही टहलने के लिए निकला था। कुछ ही दूरी पर एक अज्ञात वाहन ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। घायल को एमजीएम में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां आज इलाज के दौरान सिपाही की मौत हो गई। सिपाही धन बहादुर शाही नेपाल के रहने वाले थे। देखिए, ये नेपाल के रहने वाले सैप 2 के ये बहादुर जवान थे, जिनका नाम था धन बहादुर शाही। इनकी जो है मौत हुई, बड़ी दुखद घटना है। इनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था, ब्रेन डेड हुए। उसके बाद इनका हार्ट पूरी बटालियन के लिए बड़ी दुखद घटना। कब हुआ तो सर ये देखिए, ये जो घटना है, दुर्घटना हुई 3 दिन पहले और इनकी डेथ हुई है। कहाँ पर हुई सर? हलूदबनी जो सैप का पिकेट है, मैं हॉस्पिटल में। दुर्घटना वहाँ जो सैप 2 का पिकेट वहाँ। इलाज कहाँ पे चल रहा था? कब हुई मौत? वहीं कोल्हान डीआईजी ने जरूरतमंदों के बीच भोजन और कंबल का वितरण किया। वहीं जरूरतमंदों को लगातार सेवा के लिए सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष पारसनाथ मिश्रा को दी बधाई। जमशेदपुर टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप सुभाष युवा मंच द्वारा आयोजित आनंद भोज में कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह शामिल हुए और जरूरतमंदों के बीच भोजन बांटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अलावा कंबल का भी वितरण जरूरतमंदों के बीच किया गया। इस मौके पर सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष पारसनाथ मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित रहे। डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पारसनाथ मिश्रा के द्वारा पिछले कई सालों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। सुभाष युवा मंच की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। वहीं इस संबंध में सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य आनंद भोज के माध्यम से ज़रूरतमंदों को भोजन कराना है। हम लोगों से अपील करते हैं, आप लोग भी ज़रूरतमंदों को सेवा ज़रूर करें। आप आइए। हेलो, वो प्लेट अलग रखिए। हाँ चलो, हो गया बाबू। बदल में नहीं करना चाहिए। आप बच्चों को लेके आप ऐसे आ जाओ। आप अलग भैया अच्छी पहले पारस जी के द्वारा क्या कहेंगे? सुभाष युवा मंच के पारस जी के द्वारा हम समझते हैं कि विगत सालों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और मैं इस कार्यक्रम से बड़ा प्रभावित रहा हूँ। हमेशा मार्गदर्शन देते रहा हूँ। तो मैंने इनको कहा कि मैं जब जब आ रहा हूँ, मंगल का आनंद भोज जो मेरे द्वारा प्रायोजित रहेगा, इसी में हम लोगों को लगा कि खर्च काफ़ी बढ़ा है। हाल ही में एक व्यक्ति यहाँ से कोई चीज किया था कि कोई व्यक्ति रोड से सोया हुआ है, उसको कंबल की जरूरत है। तो हमने उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कंबल को भिजवाए थे भारत में। तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं आनंद भोज में कंबल को सम्मिलित कर दिया जाए और आज आनंद भोज का 178वां आयोजन है और ये 2018 से अनवरत चल रहा है। और आज के कार्यक्रम में डीआईजी कोल्हान श्री राजीव रंजन जी उपस्थित हुए और अपने हाथ से लोगों को खाना खिलाया, गरीब बेघर लोगों को। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, जो ऐसे लोग जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता, बेसहारा लोग, उन्हें हम सम्मानपूर्वक जो है
स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाएं। और ये 178वां दिन है और ये लगातार चलता आ रहा है। और मैं लोगों से भी यही अपील करता हूँ जो अपने जन्मदिन में, अपने माता पिता के याद में वैसे लोग जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता है उन्हें भोजन उपलब्ध करवाएं। और आनंद भोज का नाम ही आनंद भोज इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि भोजन बांटते समय उनके जीवन में सकारात्मकता है और हम उनके जीवन में सम्मान के साथ आनंद ला सकें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिष्ट्रपुर में सिक्योरिटी गार्ड का मिला शव, किसी की गिरफ्तारी नहीं। कोल्हान डीआईजी ने सभी चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, बिना वर्दी वाले विभागीय कर्मी को पिलाई डांट। सरायकेला पुलिस ने सुजय नंदी हत्याकांड का किया खुलासा, अपराधी भेजे गए न्यायिक हिरासत में। ठंड ने ली करवट, फुटपाथी ठुठुरने को विवश, प्रशासन की ओर से बांटे जा रहे कंबल। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।